नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसको लेकर पूरी दुनिया में जो है संकट छाया हुआ है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं हम लोग इस समय जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के जो ईरान पर आक्रमण किया है। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो पहला बिंदु निकल कर आ रहा है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत ईरान से ज़्यादा अपना व्यापार करता नहीं है, लेकिन फिर भी जो खाड़ी देश हैं हमारे, जैसे सऊदी अरब हो गया आपका, ठीक है, यूएई हो गया, यहाँ से भारत का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारत के व्यापार में एक अवरोध, एक बहुत बड़ी बाधा आएगी। और बात करते हैं दूसरे बिंदु पर कि पेट्रोलियम को लेकर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। भारत जो है पेट्रोलियम खाड़ी देशों से, ज़्यादातर पेट्रोलियम खाड़ी देशों से ही मंगाता है। बीच में भी रूस से उसने अपना आयात कम कर दिया, तो हमें खाड़ी देशों पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। और ईरान जो है उसका प्रभाव, हार्मुज जल स्ट्रीट है, एक जल स्ट्रीट जिसका नाम है, उस पर जो है वहाँ विश्व का लगभग 20% ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वहाँ पर जो स्थिति, ईरान की स्थिति है, बहुत ही मजबूत स्थिति है। ईरान लगातार वहाँ पर जो है मिसाइलें चला रहा है, और जिससे जो है ये व्यापार में बाधा, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर व्यापार अवरोध हो रहा है। ठीक है, तीसरे स्तर पर बात करते हैं कि जो लोग हमारे खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर। उनका प्रभाव ये भारत पर पड़ेगा, जो हमें विदेशी मुद्रा भंडार वहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ही बाधित होगा, जिसके तहत हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कहीं न कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथी बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चौथी बात ये है कि हमारे जो लोग वहाँ एज अ टूरिज़्म घूमने गए थे, या लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर क्या है कि अभी इस समय ईरान का जो हवाई क्षेत्र है, वो तो वहाँ पर इस समय प्रतिबंध है, वहाँ तो इस समय हवाई उड़ानें सब बंद हैं, लगभग बंद हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति भारत आना भी चाहता है बाई हवाई यात्रा से, तो एक तो ईरान का बिल्कुल बंद है एरिया, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान हमको यूज़ नहीं करने देता है, अपना आसमान जो है उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाए रखा है। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर भारत को कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसके तहत कुछ ना कुछ चीज़ें जो है भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे आगे चीज़ें आती रहेंगी, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करता रहूँगा। और आपको जो भी चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो उन पर कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।